आगतं नूतनं स्वागतं मंगलं स्वागतं स्वागतं मे नबी मंगलं दुःखहरं सुखकरं जीवनं मंगलं जीवनं दातामय मंगलं है कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शकल प्रजा जनम ये दे अभिनंदनम 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 हे जन्म तिथि दो दशरथ बिलम बलम शुभम गलम मंगलम यामना बहु मंगलम हलिमा सुधी मंगलम कृष्ण अवतार नियतम पीड़ितम बलुतम स्वानम सद्धि मासंगरम चाकुधारम ला इलाहा इल्लल्लाह परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति जपो नामे मोहम्मद अज्ञान हेतु कीर्त मोहम्मद नकार शम विदायम तदुदी इंदरम मित्रम दूरवम तुर्तुवार मंत्रात्मा परावेश शांति पररस भूति मपास्ते शंभु संभः प्रथम मह बलवतम मह सुखम मह यदा यदा धर्मस्य प्रति भारत वेदतारम धर्मस्य हे जगतम जगत महा यदो युगे युगे महा अति सद्धि सुहरम जब जब तू जबे कीर्त मोहम्मदम अवतारम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के इस पाक और पवित्र सभा में उपस्थित इस स्टेज पर जलवाबार मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम शायरे हिंदू नेपाल हरदिल अजीज नाज़रीन हिंदुस्तान और खुसूसन काबिल मुबारकबादी के लायक हैं आज इस पाक और पवित्र सभा के वो कमेटी हजरात वो गार्जियन इस आबादी और इस इलाके गांव से आए हुए तमामी हजरात, मैं अपनी दिल की गहराइयों से आप तमामी हजरात को मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ कि आप हजरात ने इस्लाही मुआशरा एक अजीम शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करके हालात के पेश नजर उम्मते मोहम्मदिया को एक अच्छे पैगाम देने का आपने काम किया है। इसके लिए मैं तमामी हजरात का बेहद शुक्रगुजार हूँ। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज जहां हम लोग बसे हुए हैं, जहां हम लोग रहते हैं, हमारे माँ बहन हमारे पड़ोस में, हमारे अगल में बगल में हमारे बिरादरान वतन, हमारे हिंदू भाई भी बसे हुए हैं और इस रुए जमीन के ऊपर न मालूम कितने धर्म के लोग बसे हुए हैं। आज मैं आप तमामी हजरात को एक इंसानी नस्ल की
निस्बत से आगाह करा देना मुनासिब समझ रहा हूँ कि मेरे दोस्तों बुजुर्गों, दुनिया में जितनी कौमें आबाद हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो यहूद हो, चाहे वो नसारा हो, चाहे वो मजूसी हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, जो से बिरादरी से जो लोग ताल्लुक रखते हैं, हम लोग इंसान होने के एतबार से, हम लोग मनुष्य होने के एतबार से, हम लोग बशर होने के एतबार से आपस में भाई 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 क्या है, आपस में हम लोग भाई 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 किस लिए है? इसलिए कि हम लोग एक माँ बाप की संतान है, एक माँ बाप की औलाद है। हम लोगों की इंसानी नस्ल जो चलती है वो कहाँ से चलती है? जब कुरान और हदीस से आप पूछिए, वो आपको जवाब देंगे कि हजरत आदम आला नबी के अलैहिस्सलातु वस्सलाम और माई हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हम तमामी लोगों का इंसानी नस्ल चला है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वहीं पर हम बिरादरान वतन की जब किताबों को पढ़ते हैं, बिरादरान वतन की जब धर्म और ग्रंथ को पढ़ते हैं, उनके वेदों पुराण को जब हम मुताला करते हैं, जब हम पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि जिसे हम और आप हजरत आदम आला नबी के अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, बिरादरान वतन की किताबों के अंदर, बिरादरान वतन की ग्रंथों के अंदर, बिरादरान वतन के वेदों पुराणों के अंदर उसी आदम को मनु कहा गया है। क्या कहा गया है? मनु जी। मेरे दोस्तों, जिसे हम और आप माई हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, इसी माई हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बिरादरान वतन की किताबों को पढ़िए, उनके ग्रंथों को पढ़िए, आपको पता चलेगा इसी माई हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके वेदों ग्रंथों के अंदर शत्रुहा जी कहा गया। क्या कहा गया है? शत्रुहा जी। पता चला भाषा अलग है, भाषा अलग है, इंसान वही मुराद है, दादा आदम ही मुराद है और माई हव्वा ही मुराद है, भाषा अलग है। हम लोग अरबी में बोल रहे हैं, वो संस्कृत में बोल रहा है, कोई और अपनी दूसरी जुबानों के अंदर बोल रहा है, अंग्रेजी वाले कुछ और नाम देते हैं, यहूद व नसारा कोई और नाम से पुकारते हैं, और बिरादरान वतन हिंदू भाई उसे मनु और शत्रुहा का नाम देते हैं। पता चला हम लोग एक मनु की औलाद है, एक शत्रुहा की औलाद है, हजरत आदम आला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद है, माई हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद है। अब भला बतलाइए कि हम लोग भाई भाई है या नहीं? बताइए। लिहाजा किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मजहब के नाम पर नहीं तकरार करेंगे। हाथ में 5 उंगली है कि नहीं है? सब बराबर है। गांव में कितने, एक बाप के 5 औलाद, सब नमाजिए होता है, सब नमाजिए, सब मौलाने हो जाता है, सब हाफिए जी बन जाते हैं। तो कोई हाथ की उंगलियां कोई बड़ी है कोई छोटी है ना? गांव में समाज के एतबार से कोई अच्छे लोग हैं, कोई किसी लोगों में कुछ खराबियां भी है, लेकिन है कि नहीं, समाज ही के अफराद है ना वो, तो मजहब के नाम पर नहीं तकरार करेंगे। अरे इंसान है, इंसान से बस प्यार करेंगे, और जिस धर्म में बहती हो सदा प्रेम की नदियां, उस धर्म का हर मोड़ पे प्रचार करेंगे। एक बार जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए तो सुभान अल्लाह। कितने लोग सुन रहे हैं? माशाअल्लाह, नाज़िम हिंदुस्तान साहब माशाअल्लाह, वाकई में सामाईन हज़रात वाकई सुन रहे हैं, और अच्छे सामाईन हैं, अच्छे सामाईन की यही पहचान है। अब हमें लग रहा है इंशाअल्लाह आपसे बात करने में हमें खूब मजा आएगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब हम लोग एक माँ बाप की संतान है, एक माँ बाप की औलाद है, एक आदम और हव्वा की नस्ल से हम लोग पैदा हुए हैं, तो हमारे और आपके अंदर क्या सिफत
होनी चाहिए, हम लोग आपस में कैसे जिए, हम लोग आपस में जिंदगी कैसे गुजारे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, यहाँ पर जो आज हमारे कल्चर में, हमारे मुआशरे में, चाहे वो हिंदुस्तान की धरती हो, चाहे वो नेपाल की धरती हो, आज भी हिंदू मुस्लिम की एकता जो देखने को मिलती है वाकई काबिले मिसाल है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारा इलाका, आपका इलाका अल्हम्दुलिल्लाह चैन वाला इलाका है, सुकून वाला इलाका है। पता नहीं चलता है कि यहाँ किन किन धर्म के लोग बसे हुए हैं। इतनी भाईचारगी है, इतनी प्रेमता है, इतनी उखुवत और हमदर्दी है जो पता नहीं चलता है कि ये हिंदू है या वो मुसलमान है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये हम लोगों के इलाके की खूबसूरती है कि नहीं? इस खूबसूरती को हमेशा बचाएंगे कि नहीं? इसीलिए किसी दूसरे शायर ने क्या खूब कहा है कि चांद तारे गगन की जीनत है, चांद तारे गगन की जीनत है, अरे फूल कांटे चमन की जीनत है, और हिंदू मुस्लिम को मिलके रहने दो, ये हम सबके वतन की जीनत है। मेरे दोस्तों, जहां कुरान मुक़द्दस ने मोहब्बत के पैगाम को आम किया है, मोहब्बत के साथ जीने का सलीका और तरीका बताया है, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत के साथ जीने और रहने का तरीका और सलीका सिखाया है। और आपने अपनी उम्मती को हुक्म दिया है, चाहे वो जिस धर्म के लोग क्यों नहीं हो, तुम सबसे प्रेम के साथ रहो, मोहब्बत के साथ रहो। जहां कुरान में इसका तज़किरा है, जहां हदीस मुबारका ये कह रही है, वहीं पर मेरे दोस्तों बुजुर्गों, चूंकि आप चतुर्वेदी की जुबान से सुन रहे हैं, तो बिरादराने वतन के यहाँ एक बहुत बड़े महाराज जी गुजरे हैं, कबीर दास महाराज जी, नाम सुने हैं? कबीर दास जी महाराज लोगों को दुनिया में रहने का तरीका और सलीका बता रहे हैं। वो सलीका बता दूं, उनका क्या पैगाम है? कबीर दास जी महाराज लोगों को किस एतबार से दुनिया में रहने का हुक्म दिया है, क्या उन्होंने तालीम दी है, जाने से पहले पहले उनकी तालीम आप तक पहुंचा दूं। कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठाइए। माशाअल्लाह। इस धरती पर बसने वाले